नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। सब मैथ में आज हम एलसीएम और एचसीएफ को आगे बढ़ाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एक क्लास हमारी एलसीएम और एचसीएफ में हो चुकी है, सेकंड क्लास का हम आगाज करेंगे आज। पहला सवाल है इसका, बिगड़ समय गंवाए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए आप। हमने एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से यहाँ पे निकाल रहे थे पहली क्लास में। आज हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। अगर फ्रैक्शन है तो इसका एलसीएम हम किस तरह निकालेंगे, एचसीएफ किस तरह निकालेंगे। मान लीजिए कोई भिन्न है हमारे पास 4/6 और 3/2। इसका एलसीएम पूछा है साहब। एलसीएम इसका क्या होगा? फ्रैक्शन में संख्या दी है, इसका एलसीएम क्या होगा? जब भी फ्रैक्शन में एलसीएम पूछा जाए तो अंश का हम एलसीएम निकालते हैं और हर का हम एचसीएफ निकालते हैं। सब अंश का हम एलसीएम निकालते हैं, हर का हम एचसीएफ निकालते हैं। जब भी एलसीएम पूछा जाए, पूछा क्या जा रहा है? एलसीएम पूछा क्या जा रहा है? एलसीएम ऊपर संख्या, अंश का हम एलसीएम निकालेंगे, हर का हम एचसीएफ निकालेंगे। आपको ध्यान रखनी है ये बात। अगर एचसीएफ पूछा जाता, इस सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जब एचसीएफ पूछा जाएगा तो एचसीएफ का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे सर। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। संख्या हमारे पास 4/6 और 3/2। 4/6 और 3/2, इसका हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। 4 और 3 गुणनखंड विधि से इसका हम एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम निकाल चुके हैं गुणनखंड विधि से। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो पीछे एक क्लास है, उस क्लास में आप एलसीएम और एचसीएफ जान सकते हैं, भाग विधि से किस तरह निकालते हैं और गुणनखंड विधि से किस तरह निकालते हैं। सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जोड़िए क्लास की तरफ। यहाँ पे देखिए आप साहब, 4/6 3/2। हम अंश हमने लिख दिया 4 और यहाँ से ले लिया साहब 3। अंश की हमने दोनों संख्या लिख ली। यहाँ पे हम इसका गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं। 1 × 2 × 2। 4 के गुणनखंड किए हमने 1 × 2 × 2। 1 एक ऐसा गुणनखंड है जो हर संख्या का गुणज होता है। 3 का गुणनखंड निकालेंगे हम 1 × 3। 1 × 3, इसको पावर के रूप में लिखेंगे 1 × 2 की पावर 2, 1 × 3 की पावर 1। इसमें दोनों में 1 1 कॉमन है तो एक हम यहाँ से 1 ले लेंगे। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 1 × 2 × 2। क्यों हो गया? क्योंकि 2 की पावर यहाँ पे 2 दी हुई है, इसको खोलेंगे 2 × 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 की पावर 1 है, 3 को 1 बार ही यहाँ पे लिख सकते हैं। इनका हम आपस में गुणा करेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। 12 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। 12 हमारा यहाँ पे एलसीएम निकल के आ गया। 12 हम यहाँ पे अंश के जगह पे लिख देंगे। अब हम हर का एचसीएफ यहाँ पे निकालेंगे। हर वाली संख्या हमारी 6 और 2, 6 और 2। 6 के हम गुणनखंड करेंगे 1 × 2 × 3। इसी तरह हम 2 के गुणनखंड करेंगे 1 × 2, 1 × 2। एचसीएफ क्या कहता है? अगर दो संख्या को हम एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या में भी वो संख्या होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या में भी वो संख्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वही हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ पे देखते हैं कौन सी संख्या हमारी सेम है। देखो 1 ऊपर है और 1 हमारे नीचे है, तो एक हम यहाँ से 1 ले लेंगे। 2 ऊपर है, 2 नीचे है, तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे। लेकिन 3 यहाँ पे एक बार दिया हुआ है तो 3 को हम नहीं लेंगे, 3 को हम नहीं ले सकते हैं। ओनली जो संख्या निकल के आएंगे हमारी 1 × 2, 1 × 2, 2 हमारा यहाँ पे एचसीएफ निकल के आ गया है, एचसीएफ। तो अंश की जगह पर हमने 12 लिख दिया, हर की जगह पर हम 2 लिखेंगे। इसको हम छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। 2 से 12 को 6 बार काट सकते हैं, 6 हमारा आंसर। अगर तो या तो ऑप्शन में 6 दिया हुआ या ऑप्शन में 12/2 दिया होगा। जैसा भी आपको एग्जाम में मिले आप टिक कर सकते हैं। और आंसर हमारे दोनों ही राइट हैं, 6 या 12/2।
आंसर। सेकंड सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम अभी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 1 किया था, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल एक्सरसाइज, हम सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद हम एक्सरसाइज उठा लेंगे। 2/8, 6/3, इसका हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ हमें इसका ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होगा वो देखते हैं। अगर एचसीएफ पूछा है तो अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे और हर का हम एलसीएम निकालेंगे। अगर एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एचसीएफ पूछा है, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ 2/8 और 6/3, इस संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। अंश का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और 6 गुणनखंड विधि से निकालते हैं, आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी, उस क्लास को आप देख सकते हैं। 2 का गुणनखंड 1 × 2 और 6 का गुणनखंड 1 × 2 × 3। जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कहता है कि मैं ऊपर वाली संख्या में भी होना चाहिए कॉमन और नीचे वाली संख्या में भी हम कॉमन होनी चाहिए। एक ही संख्या होनी चाहिए। जितनी भी संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं सब में वो संख्या होनी चाहिए, वही संख्या हमारी एचसीएफ होती है। देखो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 को हम ले सकते हैं। 2 हमारा ऊपर है, 2 हमारा नीचे भी है, 2 को हम ले सकते हैं। लेकिन 3 को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 6 के आगे दी है, 2 के आगे 3 नहीं है। तो जो हमारी संख्या निकल के ऐसा 1 × 2 = 2 हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। अब हमें चाहिए एलसीएम, हर वाली संख्या का एलसीएम चाहिए। एलसीएम देखो निकालेंगे हम यहाँ पे 8 और 3 एचसीएफ, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ हम निकाल चुके हैं। 8 के गुणनखंड 1 × 2 × 2 और × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 के गुणनखंड हमने लिख लिए। 3 के गुणनखंड लिखेंगे 1 × 3, 1 × 3। 1 ऊपर है, 1 नीचे है, 1 हम यहाँ से ले लेंगे एलसीएम में। देखो 2 ऊपर है, इसके हम पावर के रूप में लिख देंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 यहाँ पे 3 बार दिए हैं, 1 2 3। 3 की पावर 1, क्योंकि 3 यहाँ पे 1 बार दिया हुआ है। एक तो हमारा यहाँ से 1 हो गया क्योंकि 1 दोनों में मिल रहा है, और एक यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब हम इनका गुणनखंड करेंगे साहब। मैं ऊपर लिख लेता हूँ 1 × 2, 2 की पावर यहाँ पे 3 दी है तो 2 को हम यहाँ पे 3 बार लिख लेंगे। 2 × 2 और यहाँ पे 3 को 1 बार, क्योंकि 3 की पावर 1 है। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, तो यहाँ पर 24 आएगा। अब हम एचसीएफ हमने निकाल लिया, एलसीएम भी हमने निकाल लिया, तो जो हमारी भिन्न निकल के आ गई, आंसर आ गया हमारा 2/24। इसको हम छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, या तो आंसर ये दिया हुआ या आंसर 1/12। ये 2 सवाल थे आपके। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में जरूर करना। धन्यवाद।